है दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि DHCP क्या होता है। DHCP का पूरा नाम होता है डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। कोई भी डिवाइस या कंप्यूटर जो नेटवर्क में जुड़ा होता है उसका एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस के द्वारा किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर को एक नेटवर्क में पहचाना जाता है। यह IP एड्रेस दो तरीके से दिया जा सकता है। एक है स्टैटिक IP और दूसरा है डायनामिक IP। स्टैटिक IP किसी यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को मैन्युअली दिया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती है यदि नेटवर्क बहुत बड़ा होता है तो। नेटवर्क में उपस्थित हर कंप्यूटर को मैन्युअली IP एड्रेस देना पड़ता है और साथ ही इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि IP एड्रेस रिपीट ना हो। नेटवर्क में IP एड्रेस देने की यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इससे आसान एक प्रक्रिया और है जिसे हम डायनेमिक IP कहते हैं। डायनेमिक IP अपने आप नेटवर्क में दे दिया जाता है। जब एक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ता है तो यह IP DHCP सर्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। DHCP सर्वर नेटवर्क में जुड़ने वाले किसी कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस सेंड कर देता है। साथ ही सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर आदि प्रदान कर देता है। ये इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ही कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क में जुड़ता है तो वह DHCP सर्वर को सबसे पहले रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है। उसके बाद DHCP सर्वर एक IP एड्रेस असाइन करता है और उसे उस कंप्यूटर को भेज देता है। DHCP प्रक्रिया बहुत आसान होती है। यह नेटवर्क में नए जुड़ने वाले कंप्यूटर को IP एड्रेस असाइन कर देती है। DHCP सर्वर में स्टार्टिंग एड्रेस से IP एड्रेस असाइन करता है तथा एक एंडिंग एड्रेस पर जाकर समाप्त हो जाता है। यह नेटवर्क में जुड़ने वाले हर कंप्यूटर को इसी रेंज के अंदर IP एड्रेस असाइन करता है जिसे स्कोप कहा जाता है। DHCP सर्वर द्वारा किसी कंप्यूटर को जो IP एड्रेस असाइन किया जाता है वह वास्तव में एक लीज की तरह होता है। यह लीज एक निश्चित समय के लिए होती है। यह लीज 1 घंटे या 1 दिन के लिए भी हो सकती है। यहाँ उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि किसी नेटवर्क का स्कोप 5 कंप्यूटर का है। उस नेटवर्क में यदि 5 कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं, अब नेटवर्क में यदि हम छठा कंप्यूटर जोड़ने जाएंगे तो वह नहीं जुड़ेगा कि नेटवर्क अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है। अब यदि हम एक कंप्यूटर नेटवर्क से हटा देते हैं और एक नया कंप्यूटर जोड़ने का प्रयास करते हैं तो भी वह नेटवर्क में नहीं जुड़ पाता क्योंकि नेटवर्क पहले से ही अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका था। तो इस प्रकार से समस्या से निजात पाने के लिए नेटवर्क में जुड़े हर कंप्यूटर एक निश्चित समय बाद DHCP सर्वर को सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल लीज रिन्यूअल के लिए होता है। अब यदि कोई कंप्यूटर नेटवर्क से हट जाता है तो वह लीज रिन्यूअल का सिग्नल नहीं भेज पाता और इस प्रकार हमें पता लग जाता है कि कोई IP एड्रेस फ्री हो गया है और अब हम इसमें नया कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। जो भी नया कंप्यूटर जुड़ता है उसे वह फ्री IP एड्रेस असाइन हो जाता है। मान लीजिए हम किसी कंप्यूटर या डिवाइस का IP एड्रेस फिक्स रखना चाहते हैं तो हमें एड्रेस का रिजर्वेशन करना पड़ता है। यह रिजर्वेशन मैक एड्रेस की सहायता से किया जाता है। मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर का यूनिक होता है जिसकी सहायता से एड्रेस का रिजर्वेशन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का प्रयोग हम उन डिवाइस के साथ कर सकते हैं जो डिवाइस किसी नेटवर्क में यूनिक होती है, जैसे प्रिंटर, राउटर आदि। इनके IP एड्रेस को हमेशा एक ही रखने की आवश्यकता होती है ताकि नेटवर्क में उपस्थित अन्य डिवाइसेस इनका उपयोग आसानी से कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।